ये बात है उस छोटे से शहर यमुनानगर के पास वाली जगह की, जहाँ यमुना की सहायक नदी अभी भी पुरानी हवेलियों के पीछे बहती है और शाम को कोहरे में सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारा घर भी वैसा ही था। 2 मंजिला, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियाँ जो रात को चलने पर चरमराती थीं। बड़ा सा आंगन जिसमें बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी छाँव में दिन भर चिड़ियाँ चहचहाती रहतीं, लेकिन रात को सन्नाटा छा जाता था। परिवार में सिर्फ 4 लोग थे। मैं रिया, 28 साल की, जो शादी के बाद से घर संभालती आई हूँ। मेरे पति अजय, 32 के, जो सरकारी नौकरी में हैं और दिन भर ऑफिस में रहते हैं। सास मालती देवी, 58 की, जो सुबह शाम पूजा करती हैं और घर की हर छोटी बड़ी बात पर नज़र रखती हैं। और सबसे छोटा देवर देव, 26 का, जो बीएड करके अभी नौकरी की तलाश में था। घर में ही रहता था, दिन भर किताबें पढ़ता या मोबाइल पर कुछ देखता रहता। बाहर से देखने में वो बहुत शांत और मासूम लगता था। हमेशा मुस्कुराता, भाभी चाय बनाओ ना, कहकर बुलाता। लेकिन पिछले 6-7 महीनों से मुझे कुछ अजीब लगने लगा था, जैसे घर की दीवारों में कोई छिपा हुआ कान सुन रहा हो, कोई आंख देख रही हो। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा मन भटक रहा है, क्योंकि अजय दिन भर बाहर रहता था और मैं घर में अकेली ज़्यादा समय बिताती थी। लेकिन फिर छोटी छोटी चीज़ें नजर आने लगी। मेरी अलमारी में कपड़े थोड़े इधर उधर पड़े मिलते, जैसे किसी ने छुआ हो। मेरी ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक का ढक्कन खुला मिलता। कभी कभी रात को नींद में लगता कोई मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है। सांसों की हल्की आवाज़ आती है, लेकिन जब मैं उठकर देखती तो कोई नहीं होता। मैंने अजय से कहा भी एक बार, कुछ अजीब लग रहा है घर में। वो हंसकर बोला, तुम ज़्यादा फिल्में देखती हो रिया, सब ठीक है। लेकिन मैं जानती थी कुछ गड़बड़ है। फिर एक रात की बात है, जनवरी की ठंडी रात थी, करीब 2 बज रहे थे। अजय गहरी नींद में था, उसकी सांसें भारी और नियमित। मुझे प्यास लगी तो मैं उठी, पानी का ग्लास लेने नीचे उतरी। सीढ़ियों पर पहुंची तो आंगन में हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई कपड़ा सरक रहा हो या कोई धीरे से चल रहा हो। मैं रुक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर देखा देव के कमरे की खिड़की हल्की खुली थी और अंदर से नीली रोशनी आ रही थी, मोबाइल की स्क्रीन की। मैं चुपके से और नीचे उतरी, दीवार के साए में छुपकर झांका। देव बिस्तर पर लेटा था, फ़ोन ऊपर करके देख रहा था। उसकी आंखें टिकी हुई थीं, सांसें तेज। मैंने कोशिश की देखने की कि स्क्रीन पर क्या है। दूर से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक पल के लिए लगा जैसे कोई औरत की तस्वीर है, लंबे बाल, मेरे जैसे। मैं सिहर गई, मन में 1000 सवाल उठे। क्या वो मेरी कोई पुरानी फ़ोटो देख रहा है या कुछ और? मैं वहाँ से भागकर ऊपर आई। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने गलत देखा, शायद कोई फिल्म थी, लेकिन मन नहीं माना। अगले कुछ दिन मैंने देव पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो नाश्ते पर आता, मुस्कुराता, भाभी आज क्या बनाया है, पूछता, लेकिन उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर, मेरे बालों पर, मेरे हाथों पर ज्यादा टिकती। एक दिन शाम को अजय लेट आने वाला था। सास पड़ोस की आंटी के यहाँ गई हुई थी। मैं किचन में सब्जी काट रही थी। देव अचानक आया, मेरे ठीक पीछे खड़ा हो गया, इतना करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। वो बोला, भाभी आज कुछ अलग लग रही हो। उसकी आवाज़ में वो मासूमियत नहीं थी, कुछ और था। मैंने पीछे मुड़कर कहा, देव थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। वो हंसा और बोला, क्यों भाभी, डर रही हो क्या? मैं असहज हो गई, चाकू हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ चमक थी, फिर चुपचाप चला गया। उस रात मैं बेचैन रही। अजय से बात करते वक्त भी मन कहीं और था। फिर एक और घटना हुई। मैं नहा रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा पुराना था, लॉक ठीक से नहीं लगता था। मैंने सोचा घर में कोई नहीं है। अचानक दरवाज़ा हल्का सा खुला। मैंने देखा देव बाहर खड़ा था। एक पल के लिए उसकी आंखें मेरी तरफ टिकी। मैं चीखी नहीं, बस जल्दी से तौलिया लपेटा और दरवाज़ा जोर से बंद किया। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई, वो चुपचाप चला गया। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। पानी अभी भी बह रहा था। शर्म से ज़्यादा डर लग रहा था। क्या वो जानबूझकर आया था या संयोग से? लेकिन मन में शक घर कर गया। मैंने फैसला किया कि सच जानना होगा। अगली रात जब अजय और सास सो गए, मैं चुपके से देव के कमरे के पास गई। दरवाज़ा हल्का खुला था। मैंने झांका, वो सो रहा था, लेकिन उसकी तकिए के पास मेरा एक पुराना दुपट्टा पड़ा था, वही जो मैंने 3 महीने पहले गायब होने की शिकायत की थी। मैं अंदर घुसी, उसका फ़ोन चार्जिंग पर लगा था। मैंने हिम्मत करके उठाया। पासवर्ड नहीं था, बस फिंगरप्रिंट। मैंने उसकी उंगली उठाकर अनलॉक किया। गैलरी खोली तो मेरी सांस रुक गई। सैकड़ों तस्वीरें मेरी, किचन में काम करते हुए, आंगन में कपड़े सुखाते हुए, सोफे पर बैठी टीवी देखते हुए, सोते हुए तक, और कुछ वीडियो भी। एक वीडियो में मैं और अजय रात को बात कर रहे थे, लेकिन कैमरा बाहर से था, खिड़की के पास से रिकॉर्ड किया हुआ। आवाज़ साफ थी, हमारी हर बात,
मैं कांप उठी, फ़ोन वापस रखकर बाहर निकली, रात भर रोती रही। अगली सुबह मैंने देव को अकेले में बुलाया, कमरे में बंद करके कहा, मुझे सब पता है देव, तस्वीरें, वीडियो, मेरा दुपट्टा, सब। वो पहले तो चुप रहा, फिर हंसा, बोला, तो अब क्या करोगी भाभी? मैंने कहा, अजय को बताऊंगी सब कुछ। उसने कहा, बताओ, लेकिन सोच लो, अजय क्या करेगा? मुझे घर से निकाल देगा, सास को सदमा लगेगा, परिवार बिखर जाएगा, और तुम्हें भी हर वक्त लगेगा कि मैंने क्या क्या देखा, क्या सुना। उसके शब्द मेरे दिल में चुभ गए, क्योंकि सच था। मैं चुप हो गई। वो बोला, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ भाभी, बहुत दिनों से, लेकिन मैं जानता हूँ ये गलत है। मैं बस दूर से देखता था, कभी कुछ नहीं कहा। मैंने उसे घूरा और कहा, ये सब बंद करो देव, अब कभी मेरे बारे में मत सोचना, और वो सारी तस्वीरें डिलीट कर दो। वो चुपचाप सिर झुकाकर बोला, ठीक है भाभी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो मान नहीं रहा था। उसके बाद कुछ दिन वो दूर दूर रहा, नजरें कम मिलती, लेकिन मैं हर वक्त सतर्क रहती। रात को दरवाज़ा 2 बार चेक करती, खिड़कियां बंद रखती। अजय को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं डर रही थी कि कहीं वो गुस्से में देव को घर से निकाल दे और सास बीमार पड़ जाए। सास को पहले से दिल की दिक्कत थी। मैं चुप रही, लेकिन मन में तूफान था। एक शाम आंगन में मैं अकेली खड़ी थी, चांदनी फैली हुई थी, पीपल की पत्तियां सरसराती थीं। देव अचानक आया, बोला, भाभी बस एक बार बात कर लो, मैं सब डिलीट कर दूंगा, बस सुन लो। मैंने मना किया, कहा, नहीं देव, अब कोई बात नहीं करनी, और अंदर चली गई। तभी सास की आवाज़ आई, रिया बेटी, देव कहाँ है? वो आंगन में खड़ी थी, उनकी आंखें लाल थीं, जैसे रो रही हों। उन्होंने कहा, मैंने सब देख लिया, तुम दोनों की बातें, वो नजरें, वो छुप छुप कर मिलना, वो राज। मैं घबरा गई, रो पड़ी, बोली, सास, बस गलत फहमी है। लेकिन सास बोली, मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन आंखें अभी भी तेज हैं। मैंने देव को तुम्हारे कमरे के बाहर कई बार खड़े देखा है। मैंने उसका फ़ोन भी चुपके से देखा था एक दिन, सब पता है मुझे। मैं टूट गई। सास ने मुझे गले लगाया और कहा, अजय को कुछ मत बताना, वो बहुत संवेदनशील है, उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन देव को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैं खुद उसे दिल्ली भेज दूंगी, वहाँ मेरे भाई के पास नौकरी दिलवा दूंगी। मैं चुप रही। अगले हफ्ते सास ने देव को सामान पैक करवाया, ट्रेन की टिकट ली। जाते वक्त देव ने मुझे आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पछतावा था, शायद अफसोस भी। वो बोला, भाभी सॉरी, और चला गया। उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। अजय को लगा देव नौकरी की तलाश में गया है। वो खुश था, कहता, अच्छा हुआ, अब वो अपना पैरों पर खड़ा होगा। सास चुप रहती, मुझे देखकर हल्की मुस्कान देती, लेकिन मैं जानती थी वो राज हमारे तीनों के बीच दबा हुआ है। आज भी जब रात को नींद नहीं आती, मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ, नदी की तरफ। सोचती हूँ देव अब क्या कर रहा होगा। क्या उसने सच में सब डिलीट कर दिया, या कहीं वो तस्वीरें अभी भी हैं? कभी कभी उसका मैसेज आता है, भाभी सब ठीक है ना? मैं पढ़ती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। ब्लॉक नहीं करती, क्योंकि डर लगता है कहीं वो कुछ कर ना बैठे। लेकिन मन में वो शक, वो डर, वो अनिश्चितता बाकी रहती है। क्या सच छुपाना सही था? क्या अजय को बताना चाहिए था? क्या सास का फैसला सही था, या कहीं एक दिन ये राज बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? घर, परिवार, भरोसा, सब। और मैं अभी भी हर रात सोचती हूँ, अगर देव वापस लौट आए तो क्या होगा? क्या मैं फिर से उसकी नज़रों से बच पाऊंगी, या वो पुराना साया फिर से घर में घुस आएगा? बस यही कहानी अभी रुकी हुई है, लेकिन सवाल ख़त्म नहीं होते और रातें लंबी होती जा रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।